तो क्रिप्टो मार्केट में हर दिन हर मिनट कमाने का मौका है। यूं तो क्रिप्टो मार्केट में हर दिन हर मिनट कमाने का मौका है। ट्रेडिंग सीख लो, मारना चौका है। तो क्यों चौका मारना है? और चौका आप तभी मार सकते हो जब आपको ट्रेडिंग आती होगी, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आ गई, ये कला सीख ली, तो मार्केट में ना भैया एक चीज़ आप समझ लो, चाहे आप कहीं भी ट्रेड करो, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, आप फॉरेक्स में करो, आप क्रिप्टो में करो, जहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। मार्केट डाउन जा रही है या मार्केट ऊपर जा रही है, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। अगर गिर भी रही है मार्केट, उस गिरती मार्केट में भी ट्रेडिंग आपको पैसा कमा के देगी। अगर ये कला सीख गए तो गिरती मार्केट में भी पैसा कमाना आ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो भैया ट्रेडिंग तो सीखनी पड़ेगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कितने टाइम के लिए करते हो? वो होता है लॉन्ग टर्म का पीरियड, है ना। अब देखो, एक साल से मार्केट, क्रिप्टो मार्केट पूरा गिरी है, मतलब 2022 का जो ईयर रहा है वो पूरा डाउन रहा है और बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है। अब स्टार्टिंग में जिन्होंने पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट किया, उनका पोर्टफोलियो अभी रेड के अंदर चल रहा है और उनका पोर्टफोलियो ग्रीन में हो जाएगा अगले 2-3 साल में, उससे भी ऊपर हो जाएगा जब बुल रन आएगा। ठीक है, लेकिन वो टाइम आपको देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 2-3 साल देने पड़ गए, 5 साल देने पड़ गए। तो एक इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। एक लॉन्ग टर्म के बाद, एक टाइम के बाद आपको अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन अगर डेली अच्छी कमाई हो जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई घाटा है ना। डेली अच्छी कमाई, डेली आपकी जेब में पैसे आ जाएं, चाहे वो 1000 हो, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख या 5 लाख, डिपेंड आप पे करता है आप ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो, कितने से कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कितने आप एक्सपर्ट हो, कितने प्रो ट्रेडर हो, कितने स्मार्ट ट्रेडर हो। सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं आपको कितनी ट्रेडिंग आती है। मार्केट में हर दिन हर मिनट पैसा कमाने का मौका है, क्योंकि हर कॉइन के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हर क्रिप्टो के अंदर अपॉर्चुनिटी है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रिप्टो मार्केट का। आपको अगर ट्रेड करना है, आपके पास इतने सारे कॉइन्स हैं मार्केट के अंदर, आप किसी भी कॉइन में ट्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको समझ लग रही है, आपको समझ आ रहा है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, तो भैया ट्रेड लो और प्रॉफिट अर्न करो। तो ट्रेडिंग रिस्की भी होती है, मार्केट रिस्की भी है। अगर आपको नहीं आती है तो पहले आप सीखिए, अच्छे से सीखिए, और फुल टाइम ट्रेडर मत बनिएगा, पहले पार्ट टाइम ट्रेडर बनिएगा। ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए आपको पार्ट टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा पहले, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए और पैसे आएंगे आपकी कमाई। और कमाई कहाँ से होगी? जो आप काम कर रहे हो, है ना। तो पैसे चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए और ट्रेडिंग आनी चाहिए, तभी आप फुल टाइम ट्रेडर बनिएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, ट्रेडिंग रिस्की भी है, सीख के कीजिएगा। मार्केट भी रिस्की है। अगर आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी रिसर्च भी कीजिएगा। तो आज मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ ये आप समझ गए होंगे। मैंने अभी कहा कि हर दिन हर मिनट मौका है मार्केट में पैसा कमाने का, बस इस कला को सीखने की ज़रूरत है। और ये कला इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप सीख ना पाओ। ठीक है, ये कला अगर सीख गए तो गाड़ी, बुलेट ट्रेन बन जाएगी आपकी, है ना। और आपको पता है 12 जनवरी, 12th ऑफ जनवरी आने वाली है, और 12th ऑफ जनवरी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक ऐसी डेट है जो कहीं ना कहीं वॉलेटाइल वाली डेट हो सकती है। उस दिन रिलीज़ होने वाले हैं यूएस के सीपीआई डेटा। जी हाँ, इस साल की पहली डेट सीपीआई डेटा की, और 12 जनवरी वो डेट रहेगी। 12 जनवरी को सीपीआई डेटा रिलीज़ होगा। पिछले 2 महीने का सीपीआई डेटा पहला जो आया था 7.7% आया, जो कि 8.1% एक्सपेक्टेड था, उससे बहुत कम आया, 7.7%। बिटकॉइन ने उस टाइम पे जंप लगाया था, कम आया था, इन्फ्लेशन कम आया तो अच्छा जंप लगाया। उसके बाद 7.7% से दूसरी बार जो डेटा आया दिसंबर मंथ के अंदर, वो 7.1% आया, है ना। एक्सपेक्टेड था 7.3 से 7.4%, लेकिन उससे फिर से कम आ गया, 7.1 आ गया। तो बिटकॉइन ने फिर से एक जंप लगाई। इस बार भी अगर ये जो नंबर कम आ रहे हैं ये कायम रहता है ना, तो अगर इस बार भी 6.8, 6.9 या उससे कम आता है तो मार्केट में फिर से जंप लग सकता है। मीन 7.1% था ना पिछला, तो आप ये समझ लो उससे कम आना चाहिए।
तब मार्केट में एक जंप लग सकता है। लेकिन अगर उतना ही आता है तो मार्केट थोड़ा प्रेशर में भी आ सकता है। अगर बढ़ के आता है ना, तो मार्केट डाउन भी जा सकती है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, सीपीआई डेटा बहुत मैटर करता है मार्केट के अंदर। सीपीआई डेटा बताएगा कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमको क्या दिखने वाली है। तो वॉलेटिलिटी का ही फायदा हमको उठाना है ना। मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाएगा तभी तो हमको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप उस टाइम पे जो देखो, स्मार्ट इन्वेस्टर प्रो ट्रेडर यही करते हैं, वो डेट सिर्फ एक अर्निंग की डेट होती है, कमाई का मौका होता है। वैसे तो हर दिन हर मिनट मैंने आपको बोला है ना, ट्रेडर के लिए हर दिन हर मिनट कमाई का मौका है ना। एक दिन की भी अगर एक अच्छी ट्रेड आप ले लो, आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो आपका दिन बन जाता है ना। लेकिन अगर आप देखो 12 जनवरी सीपीआई डेटा आएगा तो मार्केट वॉलेटाइल होगा, चाहे नीचे जाए, अगर बढ़ के आए तो नीचे जाएगा, अगर कम आए तो ऊपर जाएगा। उस हिसाब से, उस वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमको ट्रेड लेना है, उस डेटा के हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। और वही वॉलेटिलिटी मार्केट में जो आएगी वही हमको कमाई करके देगी, हमको अर्निंग करके देगी। हमारी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट तभी होगी जो डेटा आएगा उस हिसाब से। एक तरह से आप यूँ समझ लो, बिटकॉइन की जो भी प्राइस चल रही है 16,700-800 चल रही है, या तो 12 तारीख को पॉसिबल चांसेस जो हैं वो जंप लग सकते हैं, डेटा फिर से कम आ सकता है। लेकिन एक सिनेरियो अगर देखें बढ़ जाता है या उससे उसी के आसपास आता है 7 या 6.9%, तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बड़ा जंप नहीं। थोड़ा अगर डिफरेंस होगा ना, मतलब 6.5 या और भी कम आता है तो हमको जंप देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी डेटा आएगा सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और ट्रेडिंग सीखो यार, ये एक ऐसी कला है जो आपको अच्छी कमाई मार्केट में डेली करा के दे सकती है, डेली, है ना, डेली करा के दे सकती है। और 12 जनवरी को भी तैयार रहिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। कमाई की डेट बोलते हैं बहुत सारे लोग उसको, है ना, अर्निंग की डेट बोला जाता है। जो सीपीआई डेटा आते हैं, जो एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आता है, जो मीटिंग्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी डेट होती है जब उस वॉलेटिलिटी का हमको फ़ायदा उठाना होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि फ़ायदा उठाओगे तभी प्रॉफिट होगा। तो जो भी हाल रहेंगे बिटकॉइन के, उस दिन 11 तारीख को भी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है ना। 12 तारीख को एग्जैक्ट सीपीआई डेटा आएगा, तो जो भी डेटा आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो तैयार रहिए, 12 तारीख के लिए कमाई की डेट आने वाली है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।